बाबा, जीवन तुम्हीं से बाबा, हर सांस तुम हो बाबा, सागर भी तुम हो बाबा, साहिल भी तुम हो बाबा, दिल की तुम धड़कन बाबा, सरगम की तुम बाबा। इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा, इन आंधी तूफानों में खो न जाऊं मैं बाबा। सुनसान काली रातें राहों में आते जाते, भयभीत करते पल पल, बेचैन दिल को माया, बेचैन दिल को माया, बेशब्द फैली छाया, तेरे सहारे अब तो निकला अकेले बाबा। ओ बाबा तू ही किनारा, ओ बाबा तू ही सहारा, ओ बाबा मेरे बाबा, यादों में तुम हो बाबा, ख्वाबों में तुम हो बाबा। दर्द की दवा तुम बाबा, गम में सुकून तुम बाबा, सपनों की उड़ान तुमसे, जीवन की राह तुम बाबा, जीने का सहारा बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, धड़कन में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, पल पल में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा, जीवन में तुम हो बाबा, हर पल में तुम हो बाबा। शांति। चाहे हम यज्ञ के गीत देखें, चाहे ब्राह्मणों की बातचीत देखें, अपनी समझ भी देखें, तो हम आत्माभिमानी बनने के लिए आत्मचिंतन भी कर लेते हैं, बाबा से भी बात कर लेते हैं, बाबा बाबा भी कर लेते हैं, लेकिन ड्रामा उस सब्जेक्ट में हम कच्चे होते हैं। आज मुरली में बाबा ने मंत्र स्पष्ट किया है, देवताएं केवल आत्माभिमानी होते हैं, वो भी उस तरह से नहीं जिस तरह से हम, क्योंकि आत्माभिमानी स्थिति भी अधूरी है बिना बाबा और ड्रामा की नॉलेज। देवताएं केवल आत्माभिमानी हैं, तुम आत्माभिमानी भी हो, परमात्माभिमानी भी हो। साथ में पीछे से आवाज आती है कि ड्रामा के अभिमानी भी हो। देवताओं को ड्रामा का भी नहीं पता है, हम बाबा को भी जानते हैं, खुद को भी जानते हैं और ड्रामा को भी जानते हैं। बाबा ड्रामा के राज जानता है, लेकिन फिर भी एक सेकंड बाद भी क्या पार्ट होने वाला है वो पहले से नहीं बताएगा। ये उसकी ड्रामा के प्रति वफादारी, खेल का मजा ही खत्म हो जाए अगर पहले से बता देते तो। ऐसे वंडरफुल राजों से भरी हुई मुरली आज बाबा हमको सुनाते। 6 अप्रैल, बाप दादा, सूक्ष्म वतन, मीठे बच्चे,
बाप के पास जो सामान है उसका पूरा ही अंत तुम्हें मिला है। तुम उसे धारण करो और कराओ। अंत बताया है लेकिन पाना अभी है, धारण अभी करना है। अभी बाबा मिलन की मुरली लास्ट हम याद करें, बाबा ने लास्ट या उससे पहले रहा हो शायद, बाबा ने उसमें कहा था कि अगर एक शब्द आत्मा ही उठा लो तो उसकी भी अथॉरिटी कहाँ अनुभव की है, अनुभव करो। लास्ट मुरली रही हो शायद, बाबा उसमें अनुभव करने के लिए कह रहे थे। अभी शायद कल परसों ही मुरली चली, बिंदु रूप अथॉरिटी, कितना हम उसको अनुभव करते हैं। तो बाप ने जो दिया है वो तो पूरा दिया है, लेकिन हमने उसको पूरा अनुभव किया नहीं। तुम उसे धारण करो और कराओ। बाबा के पास जो सामान है, ये तो कहने की रीति से बाबा कह रहे हैं, लेकिन अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो बाबा जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया है। तो जीवन मुक्ति हमने कितनी अनुभव की है, जब अपने आप में भी हम रह रहे हैं और दूसरों को देख रहे हैं, दूसरों के साथ रह रहे हैं ड्रामा में, तो कितना वो पार्ट बजाते हुए ये स्मृति रहती है कि खेल पूरा हुआ, इनको भी और मुझे भी अब जाना है। वो फीलिंग कितनी पीछे रहती है। और फिर कहेंगे कि जिसको कल या परसों निकलना हो कहीं यात्रा पर, तो उसको रटने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन हर टाइम एक फीलिंग अंदर बनी रहती है कि अब तो निकलना है, सामान वगैरह देख लूं एक बार, अरे अब तो निकलना है। वो एक दो दिन पहले से ही वो फीलिंग आना शुरू हो जाती है। ये इतनी बड़ी जर्नी है कि पूरे कल्प में फाइनल अभी होनी है। तो ये अंदर ऐसी बैठी रहे कि हर समय स्मृति रहे कि अब जाना है। यात्री हूँ, यात्रा पूरी हुई, पाठधारी हूँ, पाठ पूरा हुआ, आत्मा हूँ, ड्रामा पूरा हुआ, अब जाना है। धारण करो और कराओ, क्योंकि यही मुख्य चीज है जो बाबा देने आया है। और ये उस हमको लेनी ही पड़ेगी। राजी राजी लें तो ये बहुत एंजॉय की बात है, लेकिन अगर गैर राजी ड्रामा ने जबरदस्ती दिया तो यही दुखदाई हो जाएगा। सुख देने के लिए भी दुख देना पड़ेगा उसे। प्रश्न है, त्रिकालदर्शी बाप ड्रामा के आदि मध्य अंत को जानते हुए भी कल की बात आज नहीं बताते हैं, क्यों? उत्तर है, बाबा कहते, बच्चे अगर मैं पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। यह लॉ नहीं कहता, सब कुछ जानते हुए भी मैं ड्रामा के वश हूं। पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा तुम उसकी चिंता छोड़ दो। अगर पहले से ही बता दूं तो ड्रामा का मजा ही निकल जाए। कोई मूवी देखने जा रहे हैं, वो पहले से ही बता दे कि इसमें ये होगा, तो उसको देखने का मजा खत्म, कम हो जाएगा, इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा कि अच्छा ये होगा। दूसरा, वो पिक्चर तो केवल स्क्रीन पे चल रही है, यहाँ ड्रामा प्रैक्टिकल में हम प्ले कर रहे हैं। अगर पहले से पता चल जाएगा, हमारी चाल चलन बदल जाएगी। फिर पहले से जानकर हम नकल करने लगेंगे, रियल पार्ट प्ले नहीं करेंगे, फेक हो जाएगा। क्योंकि पहले से जान करके एक्टिंग में भी एक्टिंग करना शुरू कर देंगे, नकली हो जाएंगे। अभी कोई भी आत्मा चाहे कि झूठी हो, पार्ट में मक्कार हो, कैसी भी हो, लेकिन पार्ट रियल बजा रही है, पेपर आउट हो जाएगा। अभी जैसे कह रहे हैं कि चाहे आत्मा कैसी भी हो, लेकिन अपना पार्ट पूरी ईमानदारी से बजा रही है। पार्ट में ही ईमानदारी ना हो, पर पार्ट ईमानदारी से बजा रही है, अपराध है। पेपर लीक, गॉड भगवान कभी भी लीक नहीं करता। भगवान लीक करने लगे तो दुनिया में क्या होगा? ड्रामा का अस्तित्व ही ना रहे, खेल ही ना रहे। फिर तो प्रैक्टिकल में समझना कि अगर पहले से ही राज बता दिए जाएं तो इंटरेस्ट ही खत्म हो जाएगा। सबको जानते हुए मैं भी ड्रामा के वश हूँ।
पहले सुना नहीं सकता, इसलिए क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। और क्या होगा वो देखा नहीं जाएगा, इस चिंता में पाठ भी मत बजाओ। अरे विनाश होगा, हाय हाय, तो अब मैं तो जल्दी से घर जाऊं। विनाश की वजह से हम घर नहीं जा रहे हैं, खेल पूरा हुआ इसलिए विनाश हो रहा है, खेल पूरा हुआ इसलिए बाबा आया है, खेल पूरा हुआ इसलिए ब्रह्मा आत्मा को जगा के संगम युग बनाया है, खेल पूरा हुआ इसलिए मुझे वापस जाना है। यात्रा पूरी हो गई। यात्रा पूरी हुई, यात्रा पूरी होने का एक हिस्सा है विनाश, ना कि यात्रा खत्म इसलिए हो रही है क्योंकि विनाश हो रहा है। नहीं, यात्रा विनाश हो ही इसलिए रहा है क्योंकि अब यात्रा पूरी हो रही है। ओम शांति। यह है पारलौकिक आत्माओं का बाप। बाबा ने लास्ट लाइन में बोला क्या होगा, तुम उसकी चिंता छोड़ दो। मीन्स अब सीन क्या आने वाला है उसकी चिंता छोड़ दो, मेरी क्या स्टेज होनी चाहिए उसका चिंतन करो। आत्माओं से ही बात करते हैं, उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। तो ये बात बाबा हमसे क्यों कह रहे हैं, बच्चों को भी बाबा बाबा कहने की प्रैक्टिस हो जाए। बच्चों को भी आत्मा भाई भाई कहने की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। बाबा बाबा कहने की आदत तो पड़ गई है, नेचुरल हो जाए आत्मा भाई भाई। बाबा को बाबा कह देंगे लेकिन बाबा को आत्मा समझ बाबा नहीं कहते, इसलिए बाबा जो शब्द है वही निरर्थक हो जाता है। बाप दादा कहने की। ब्रह्मा तन में बाबा आया हुआ है, वो स्मृति, आत्माएं ये सब बाबा के बच्चे हैं, ये स्मृति ये कहने की आदत पड़ जाए। भल शरीर बच्ची का है परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। तुम ये अंतर करते हो कि स्त्री है पुरुष है, यहाँ का है वहाँ का है, तुमने बहुत लेबल लगाए हुए हैं। मैं कोई लेबल नहीं लगाता हूँ किसी पे, ये लड़का है लड़की है, आत्मा है। हाँ, बल समझाने के लिए बाबा हमसे बातें वैसी कर लेगा कि यहाँ तो लड़कियों को वर्षा नहीं देते हैं, मैं तो देखो कन्याओं को भी वर्षा, क्योंकि वो बुद्धि बैठा हुआ है तो बाबा भी वैसी बातें कहते हैं। लेकिन वास्तव में बाबा तो वर्षा देने आया है आत्माओं को। ब्राह्मणी, पांडव, शिव शक्ति, अहिल्याएं, कुब्जाएं, गणिकाएं, माताएं, तो ये सब बाबा कहते, लेकिन वास्तव में बाबा इन सब से न्यारा है। हर शरीर, और अगर बाबा की इस बातों को सुन के कि माताओं को विशेष बाबा कह रहे हैं और वो सुन के हमको नशा चढ़ जा रहा है, तो वास्तव में उल्टा नशा है, देहभान का नशा है। अरे मैं माता, बाबा मेरे लिए आए तो दिक्कत है, हम बहनों, हमारे सर पे बाबा ने ज्ञान, अरे आत्माओं को ज्ञान दिया है बाबा ने, आत्माओं को। बाकी देखा नहीं कि बाबा जब ब्रह्मा तन में आए निजानंद स्वरूप तो कोई मटका लेके आए हो साथ में, ऐसा दिखा नहीं है अभी तक। अव्यक्त बाप दादा मिलन भी कई देखे हैं, ऐसा देखे नहीं है कि कोई मटका प्रकट हो जाता हो। हम तो यही समझते हैं कि ज्ञान जो है सब आत्माओं को दिया है, कोई विशेष माताओं बहनों या कोई विशेष कुमारियों को नहीं दिया है। शरीर की बात है, शरीर की बात नहीं है। हमने अब तक टीवी पर कोई भाई ना क्लास करा तो देखा, बहनी देखी है, बाबा ने कलश ही माताओं के ऊपर रखा है। मैं बोली जब ब्रह्मा बाबा की तरह आए तो वो माताएं उनके ऊपर, वरना तो भगवान आए उन्होंने मुरली नहीं चलाई, टीवी पे तो ना भाई कोई आम है नहीं आते हैं, वो बस उनका पार्ट है, हमने देखा नहीं। बस शरीर बच्ची का है परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही। इस चीज का रिगार्ड रखना कि यज्ञ में बहनें वरिष्ठ हैं, इसका में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये समझना कि ज्ञान का कलश लड़कियों के ही सर पे है, ये प्रॉब्लम है। ये आपका देहभान टूटा नहीं और पक्का हो गया। बाबा ने दादियों को लड़कों वाले कपड़े पहना दिए थे 14 साल की तपस्या के बीच में, सिर्फ इसलिए कि लड़का लड़की का जो देहभान है ये टूट जाए। हाँ मेजॉरिटी है, पर ऐसा थोड़ी कि भाई कुछ है नहीं। हाँ नहीं, वो नहीं, वो फिर इम्पार्शियलिटी हो जाएगी। हम ऐसे युग में जाने वाले हैं जहाँ स्त्री पुरुष समान पार्ट बजाते हैं, तो ऐसे पार्ट जो संगम युग में इस भान में है कि मैं स्त्री तन में स्त्री हूँ और मैं मुख्य हूँ, तो ये तो और मुश्किल हो जाएगा उसका जाना।
वास्तव में मैं आत्मा हूँ जो कि स्त्री का पार्ट बजा रही हूँ। मैंने पहले पुरुष के भी चोले लिए हैं, फिर स्त्री का लिया होगा, फिर पुरुष का लिया, ये चेंज होता आता है। कोई आत्मा अपना परमानेंट पुरुष का पार्ट बजा सकती न स्त्री का बजा सकती, वो चेंज होगा। उनको बच्चे बच्चे कहने की प्रैक्टिस हो जाती है। भले शरीर बच्ची का है परंतु आत्माएं तो सब बच्चे ही हैं। हर आत्मा वारिस है अर्थात वर्षा लेने की हकदार है। बाबा परम धाम से आए हैं हमको पढ़ाने। मेरे पास यह सब सामान मौजूद है। मैं संगम पर आता हूँ डिलीवरी करने। बाबा के सामने कोई तो पार्ट बैठा है ऐसा, इसका सामान ट्रांसपोर्ट का बिजनेस है, सामान डिलीवरी करता है और काफी बच्चे ऐसे आ गए होंगे, तो फिर भाषा कैसी है? डिलीवरी। जो कुछ मेरे पास है सब डिलीवरी करता हूँ। फिर जितना जो धारण करे अथवा जितना पुरुषार्थ करे, बच्चे जानते हैं बाप के पास क्या क्या है और एक्यूरेट जानते हैं। तो निर्भर करता है, नंबरवार है, एक्यूरेट जानते हैं। ड्रामा अनुसार जितना जानना है उतना एक्यूरेट जानते हैं। पर क्या एक्यूरेट जानते हैं? तो कहेंगे कि नहीं, अभी तो जान रहे हैं। बाकी ड्रामा में जितना जानना है उतना जाना है। गाया हुआ है किनकी दबी रही धूल। कल समझा था, भावनाएं जो बाबा के लिए नहीं निकली, किनकी दबी रही धूल में, किनकी रावण राजा खाए, किनकी माया चोर ले जाए। सफल उनकी हो जो अपने और बाप के संबंध के नाम लगाए, फीलिंग में है, लेटर लिखे। बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। यहाँ की कोई भी चीज वहां काम नहीं आनी है। ये पूरे दिन नशा रख सकते हो, चीजें यूज करो, यहाँ की कोई भी चीज वहां अपना परम धाम में काम आएगी। परम धाम में काम ही नहीं है तो काम क्या है? काम आने के लिए काम होना चाहिए। घर में कोई काम ही नहीं है क्योंकि शरीर ही नहीं है। तो तुम बच्चे जानते हो यहाँ की कोई भी चीज काम में नहीं आनी है, ना परम धाम में ना सत्युग में, कुछ भी काम नहीं आएगा। खानियां भी सब नए सिर भरपूर हो जाती हैं। साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। अभी साइंस रिफाइन नहीं है, साइंस भी रिफाइन हो तुम्हारे काम आती है। बाकी अंत का थोड़ा टुकड़ा है जिसको भी जान जाएंगे। बाबा पहले से ही सब कैसे बता दे? बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। अब बाबा ने कहा बता तो सब कुछ दिया लेकिन थोड़ा सा कुछ है जो मैंने अभी नहीं बताया है, वो भी जान जाएंगे। पहले से ही सब कैसे बता दूं? सोचो क्या वो राज रहे होंगे। वो ऐसे राज हैं कि वो बाबा आएगा प्रत्यक्ष में बताएगा भी नहीं, स्वयं तुमको जानने हैं अपनी योग्यता से। बाकी बाबा को बताने का जितना पार्ट था वो बाबा ने एक्यूरेट पूरा कर लिया। जरूर वो राज ऐसे होंगे कि उसके बाद आत्मा बस सीधे घर ही जाए, यहाँ रहें तो ठीक नहीं, इसलिए सबसे लास्ट में ही वो प्रत्यक्ष होंगे। बाबा पहले से ही सब बता दे। तो कैसे बता दे? बाप कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ। जो ज्ञान अब तक मिला है वही ड्रामा में हूँ। जो सेकंड पास हुआ उनको ड्रामा समझना है, ना कि आने वाले टाइम को भी आप ड्रामा समझ लो। जो सेकंड पास हुआ वो ड्रामा, अभी जो सेकंड चल रहा है वो पुरुषार्थ का। बाकी जो कल होगा वह देखा जाएगा, वो देखा जाए। देखना तुम उसको, तुम देखना उसको। ये नहीं कि वो जो भक्ति मार्ग में अरे जो होई सो देखी, वो उस अंधेपन से ये नहीं कही गई है। तुम देखना, साक्षी होके है आत्मन, तुम देखना कि ड्रामा क्या सामने लाता है और वो देखते हुए अपने बंधन खत्म करना। कल की बात आज नहीं सुनाएंगे। तुम आज की बात मुझे आज नहीं सुनाते, मैं कल की बात तुमको आज सुना दूं। इस ड्रामा के राज को मनुष्य नहीं समझते। राज से भी समझ में आता है कि बाबा राज उसको बताता है जिसके कोई राज बाबा से छिपे हुए नहीं। अगर
अपने दिल में बहुत कुछ छुपाया हुआ है बाबा से, तो बाबा भी अपने राज आपके सामने नहीं लाएगा। इस ड्रामा को देख समझने की भी हिम्मत चाहिए। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। हिम्मत क्यों चाहिए? हिम्मत तो ऐसी बात होती है कि डर लग रहा हो कुछ, हिम्मत क्यों चाहिए ड्रामा को समझने? ऐसा क्या है इसमें जो हिम्मत चाहिए? क्या समझते हो, इतना क्या डरावना है? ड्रामा समझ लेंगे तो हिम्मत चाहिए। जिन संबंधियों के साथ इतने साल साल पार्ट बजाया है, अब अचानक से समझना कि अच्छा बस पार्ट था, हिम्मत चाहिए। इतनी भावनाएं हमने लगा के रखी हैं, अरे मेरा ये इतना इतना जोड़ के रखा, और अब अचानक से पता चल रहा है कि इनको हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, ये मेरा है ही नहीं, ये खत्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। हम तो अगली पीढ़ी समझ के पैदा किया था, हमको इच्छा थी कि इनके नाती, अरे बाबा मेरी सास ना बन पाई अम्मा, मैं अम्मा ना बन पाऊंगी, मैं नाती ना खिला पाऊंगा, मैं बाबा ना बन पाऊंगा। हिम्मत चाहिए, दिल टूटता है, दिल टूटता है। अरे तो मतलब अब हम शौक ये मौज नहीं कर सकते? सामने गाड़ी है, मन है लेने का, मैं नहीं ले सकता, लेना तो छोड़ो, सोच नहीं सकते, संकल्प नहीं चला सकते। इतना स्वादिष्ट खाना बाजार में हम खा नहीं सकते उसको, क्योंकि दुनिया खत्म होनी है। इतनी अंदर की इच्छाएं, हिम्मत चाहिए। बहुत बहुत अट्रैक्शन है ड्रामा, जितना एंड की तरफ जाएगा उतना माया का पांव, बाबा कहते हैं, बहुत अट्रैक्शन है, बहुत नए नए कपड़े, इतने गैजेट्स, इतना सब, रोज नई नई चीजें आ रही हैं दुनिया में, ये तमाम चीजें हो रही हैं। कैसे आत्मा ड्रामा, ड्रामा इन आंखों से जो कुछ दिखाई देता है, हिम्मत चाहिए। हिम्मत चाहिए। सब ब्रह्मा की तरह थोड़े ना है, एकदम बाबरे। बाबा ने कहा ऐसी दुनिया, और बस लग गए। मेहनत लग, हिम्मत चाहिए, ऐसा पागलपन एकदम हीरे पत्थर दिखने लगे। ब्राह्मण को क्या हमको तो पत्थर भी थोड़ी अच्छी शेप का मिल जाए तो शायद अरे अच्छा सा है, और उसको हीरे पत्थर लग रहे हैं। अंतर है ना, बहुत अंतर है। हिम्मत चाहिए, ऐसे ही थोड़े ना बाबा क्या है, बहुत अट्रैक्शन है, माया का पाम है ना। हिम्मत चाहिए, प्रश्न उठना चाहिए कि ऐसा क्या है ड्रामा के राज को समझने में जो हिम्मत, हाँ, साहसी चाहिए बाबा को। इतनी भावनाएं हमने लगा के रखी हैं, हिम्मत चाहिए। इस ड्रामा को समझने की भी हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे, सीधे हिम्मत के नाम पे सीधे मरे की बात आई ना, सब मर जाएंगे। बाबा बोलते हैं तुम्हारे बच्चे बचेंगे नहीं, तुम्हारा वर्षा, तुम्हारी संपत्ति उनको नहीं मिल सकेगी। हिम्मत चाहिए। अम्मा मरे तो भी हलवा खाओ, बीवी मरे तो भी हलवा खाओ, क्योंकि दो में ही सबसे ज्यादा मोह होता है, दोनों ही खाना बना के देती हैं, तो बहुत रहता है। बीवी ना हो तो माँ से काम चल जाता है, वो काम कर लेती है घर के, माँ ना हो तो बीवी तो संभाल ही लेती है, दोनों पे ही निर्भर होता है सबसे ज्यादा घर। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना। चिट्ठी याद आती है बाबा की, जसोदा मैया ने शरीर छोड़ा है, और बाबा लेटर लिखते हैं निर्मल शांता दादी को, बच्ची तुम्हारी लौकिक माता ऐसे करके कुछ तो बाबा के, शिव बाबा के पास चली गई। अम्मा हमारे शिव बाबा कहते हैं, ऐसे करके कुछ तो शायद लिखा है। फिर उधर से दादी लिख रही है या तो बाबा उनको लिख रहे हैं कि अम्मा मरे तो भी हलवा खाना, बीवी मरे तो भी हलवा खाना, तुम्हारी अम्मा थी मेरी बीवी थी, दोनों बैठ के हलवा खाएंगे। इस टाइप से वो लेटर में कन्वर्सेशन रही है। तो प्रैक्टिकल बाबा ने किया है, तब तो कह रहा है अम्मा मरे तो भी हलवा खाना। हिम्मत हिम्मत चाहिए। हलवा खा के ना रोंगे ना तो लगाई का कोई काके हो। अखबार में निकला था कस्तूरबा गांधी ने शरीर छोड़ा था, तो उनकी शायद बरसी क्या थी तो मनाने वो गए फूल चढ़ाने, तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा
हम चिता में आग लगे कि गांधी अंतिम बार जो कस्तूरबा के दर्शन करे, फिर नहीं मिलेगी। तो महात्मा गांधी को बताते हैं, आंखों से आंसू आ गए। अखबार में निकला कि हिमालय हिचकी भर के रोया। और ब्रह्मा बाबा का ये था कि अम्मा मरे तो हलवा खाना, बीवी मरे तो हलवा। समझते हैं मर गए जाकर दूसरा जन्म लिया, हम क्यों रोएं? हम रोएं क्यों? आत्मा ने पाठ पूरा किया। प्रैक्टिकल धारणा बड़ी चीज होती है, ज्ञान की रीति से मुख से कहना अलग बात है। हमको तो कई बार ये हो कि अंदर से भावना ना भी आ रही हो, ज्ञान कर देता है तो इस वजह से आने लगता है कि अरे नहीं रोएंगे तो लोग क्या कहेंगे, तो हम भी रो लें थोड़ा। अरे पकड़ के रोने लगते हैं। कुछ भी नहीं है तो चलता है कि घूंघट करके ऊं कर लो बस, तो हाँ। लगता है कि रो रहे हैं। और तो बाबा ने समझाया है, अखबार में तुम लिख सकते हो। यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख, इस स्थान पर इस रीति हुई थी। यह प्रदर्शनी आज से 5000 वर्ष पहले इस तारीख, इस ही स्थान पर इस रीति से हुई थी। तो ये क्लास आज से 5000 साल पहले इस स्थान पर इसी रीति से इसी हुई तारीख थी। को, इसी तारीख को, इसी स्थान पर, इसी स्थान पर, इसी रीति से बोलो, ऐसे। कल जिसने पाठ छोड़ा है, 1-1.5 साल कितना पाठ परेशान, तो बेटियों के हाँ, उनके कोई बेटा नहीं है, तो जो चचेरी बहू थी उनकी नातनी थी, इतना हंगामा रोने पाए का भूत आएगा प्रीत आएगा मैं दिया आएगा, उस बॉडी को ना ठन दे, नातनी ना ठन दे, और वैसे कोई पता नहीं कि कहाँ रह रही है क्या ना है, और इतना ड्रामा। फिर वहाँ का सुकार में रख के नहीं है, वो ठंडा दे रहे फिर वहाँ सुकार में ऐसे ऐसे ड्रामे। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। परंपरा, समाज की परंपरा। ऐसे टाइम पे ड्रामा याद आता है, बड़ा मतलब साक्षी बन के देखना, यह वर्ल्ड की बड़ा हिस्ट्री मतलब ज्योग्राफी अंदर अंदर वो होता है। रिपीट हो रही है, लिख देना चाहिए। यह तो जानते हैं दुनिया बाकी थोड़े दिन है, यह सब खत्म हो जाएंगे, तो ऐसे बाप को क्यों भूलना चाहिए? क्यों कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं? क्यों कहते हो बाबा हम भूल जाते हैं? कह कैसे पाते हो? तुम्हारी जीभ नहीं लड़खड़ाती बिल्कुल। बाबा कहते हैं ये तो होगा, बच्चे सोच रहे हैं बाबा कुछ दिलासा दे, बाबा कह रहे हैं ये तो होगा, तुम कह क्यों रहे हो? कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी। यह है माया से लड़ाई। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई नहीं है, बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं, वास्तव में कोई लड़ाई है ही नहीं। तुम याद नहीं कर रहे हो इसलिए माया आ रही है, लड़ाई है वास्तव में, लड़ाई नहीं है। आलसी हो तुम, माया दोषी नहीं है। वास्तव में हमारी कोई लड़ाई नहीं है। बाबा सिर्फ युक्ति बताते हैं कि मुझे याद करो, माया का वार नहीं होगा। प्रैक्टिकली भी आप समझिए, ऐसा कभी नहीं होता है कि याद करें तो माया है, नहीं, याद नहीं करते तो माया आती है। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, कठोर वाक्य। बाप को याद नहीं करेंगे तो सौतेले ठहरे, पराये ठहरे, नकली ठहरे, नेमीनाथ ठहरे। जो मुरली रूटीन की वजह से पढ़ रहे हैं तो सौतेले ठहरे, अमृत वेला रूटीन की वजह से कर रहे हैं तो सौतेले। अगर हमारा भी कोई कोई दिन अमृत वेला रूटीन की वजह से होता तो सौतेले ठहरे। दो चीजें समझना। आज सुबह हम उठे, अमृत वेले आलस आ रहा है, बहुत ज्यादा मन कर रहा है सो जाऊं। दो वृत्तियां हैं, आलस तो आ रहा है, दोनों ही कंडीशन में आलस तो आ रहा है। पहली कंडीशन, अरे रोज कर रहे हैं आज भी कर रहे हैं, नहीं तो फिर बुरा बुरा सा लगता है, ठीक नहीं। दूसरा है, भले मेरा मन नहीं कर रहा है पर अगर मैं नहीं बैठूंगा तो मेरे बाबा को कैसा लगेगा। हो सकता है उसको फिर बैठे बैठे भी शायद दिक्कत हो, नींद आए, लेकिन उसने वो जबरदस्ती भी अपने साथ किस फीलिंग से की। नेमीनाथ भी बनने के पीछे भावना क्या है? क्या नेमीनाथ इसलिए बन रहे हो क्योंकि संगठन, या नेमीनाथ इसलिए बन रहे हो कि रिकॉर्ड खराब हो जाएगा कि अरे यार मिस हो गया पूरे दिन, दिल एक दिल भी खाता है ना खुद का, तो दिल ना खाए इसलिए बैठ रहे हो।
फर्क आ जाता है। फॉर्मेलिटी के पीछे भी रियलिटी क्या है, रियलिटी क्या है? फीलिंग क्या है। तो वो फॉर्मेलिटी भी बाबा को बहुत पसंद आई कि इसने फॉर्मेलिटी भी इसलिए की है कि मुझे कैसा लगेगा। लेकिन अगर फॉर्मेलिटी भी इसलिए कर रहा है कि इसको खुद को ठीक लगे, तो फॉर्मेलिटी भी फिर बेकार हो जाती है। तो बहुत निर्भर करता है कि आप जबरदस्ती भक्ति वाला भी ज्ञान अगर कर रहे हैं तो भी किस लिए कर रहे हैं। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे, फिर प्रजा में चले जाएंगे, मातेले होंगे तो राजधानी में आ जाएंगे। राजधानी में आना चाहते हो तो श्रीमत पर चलना पड़े। मत ही दो हैं। आपने समझाया है देवता सिर्फ आत्म अभिमानी है, परमात्मा अभिमानी नहीं और ड्रामा अभिमानी भी नहीं। तुम आत्म अभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी हो और ड्रामा के अभिमानी भी हो। तुमको पता है कि ड्रामा चल रहा है, तुमको पता है कि बाबा आया हुआ है और तुमको पता है कि मेरे लिए आया है। खेल पूरा हुआ, अब मुझे जाना है। पहले दोनों ही नहीं थे। सतयुग में परमात्मा को नहीं जानते, आत्मा को जानते हैं कि हम आत्मा यह पुराना शरीर छोड़ फिर जाए नया शरीर ले। अभी जो बाबा आया हुआ था उसकी वैल्यू नहीं है, तो जब तक आ जाएंगे तब थप्पड़ी पीटेंगे। पहले मालूम पड़ जाता है अब पुराना छोड़ नया लेना है। हमको तो और ही ज्यादा पहले पता पड़ गया। देवताओं को तो फिर भी शरीर छोड़ने से पहले फीलिंग आई ना कि शरीर छूटने वाला है। हमको तो जब से बाबा के बने तब से ही पता चल गया ये शरीर हर घड़ी हो गए ना श्रेष्ठ। देखो प्रैक्टिकली श्रेष्ठ हो गए। हमको तो जिस घड़ी पैदा हुए तब से ही पता है कि शरीर छूटेगा, और हम हर सेकंड मेहनत ही किस चीज की कर रहे हैं, छूटे छूटे छूटे। पहले ही मालूम पड़ जाता है अब पुराना छोड़ नया लेना है। मतलब बिल्कुल ऐसे है कि अज्ञानी आत्माएं तो बचती हैं कि मृत्यु ना आए, और ज्ञानी आत्माएं टॉर्च लेके ढूंढ रही हैं कि कहाँ है कहाँ है, कहाँ हो यमराज। भक्ति मार्ग में जैसे कहते हैं, वैसे तो हम जानते हैं कि यमराज जैसा कुछ नहीं। मृत्यु ही वास्तव में कुछ नहीं होती है, तो हमने शब्द बना दिए हैं, एक शरीर छोड़ा दूसरा लिया। मृत्यु जैसा कुछ होता नहीं, परिवर्तन होता है। ना तो विनाश जैसा कुछ है ना मृत्यु जैसा कुछ है, परिवर्तन है बस। इस हिसाब से तो रोज रहे हैं, कपड़े तो रोज ही बदलते हो, लेकिन ये थोड़े ना कहते कि मर गए। मतलब सोचो ना कितना, आप प्रैक्टिकली सोच के देखो कि आज सबको मालूम है कि अच्छा माँ बाप भी लक्ष्मी नारायण के रूप में शरीर तो छोड़ेंगे, तो लक्ष्मी नारायण का आज पहले से मतलब फीलिंग तो आ ही जाएगी। तो आई थिंक शायद पता भी चल जाए सबको कि आज जो है इस पार्ट का, इसके बाद हम इस पार्ट को फिर नहीं देखेंगे। तो सब इकट्ठे हुए, सबको लक्ष्मी नारायण ने ऐसे दृष्टि तो नहीं, दिल तो यही आ रहा है कि तब भी दृष्टि देंगे, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कि सबको बस ऐसे देख रहे हैं स्नेह की नजरों से, और फिर बस शायद बैठे हैं लेटे हैं जो कुछ भी वो करें, शरीर छूटा, सब वहाँ खड़े हुए हैं, और फिर बस सब अपने अपने काम को वापस महल लौटे और नए राजा रानी के सामने स्वागत हो। नॉर्मल है सब। यहाँ चार लकड़ी ये वो, फिर घी डालो, फिर आग जलाओ, फिर खड़े रहो, सामग्री डालो, फिर तेरे बाल कटवाओ, फिर कड़ी चावल बनेंगे, खुद के यहाँ खाना नहीं बन सकता, दूसरे के यहाँ से आएगा, बड़ी पूरी और खीर पूरी, कितना चोट तेरे भी अलग करो। सतयुग में कितना सब नॉर्मल है। आज शरीर छूटा, कल से एकदम, कल से नहीं उसी मोमेंट सब नॉर्मल चल रहा है। हाँ ठीक है, नए चोले में जा, अरे वाह नए चोले में जाएंगे, एकदम सब नॉर्मल है। प्रैक्टिकली आप सोच के देखिए कि एक ऐसी दुनिया में हमको जाना है जहाँ ये हालत है। अच्छा अच्छा मम्मा बाबा के पास चली गई, जैसे बाबा बोल रहे हैं, तो प्रैक्टिकली दिख रहा है बाबा के अंदर कि तैयार हैं उस दुनिया के लिए। अच्छा मम्मा शिव बाबा के पास चली गई,
मम्मा ने ऐसे नहीं कहा होगा, मम्मा ने कहा होगा अच्छा बाबा शिव बाबा के पास आ गए, वो तो ऑलरेडी है ना वहाँ। असल में नॉलेज से दुख की फीलिंग कम होती है। खत्म हो जाती है यदि नॉलेज यथार्थ है। ये यथार्थ है। वास्तव में नॉलेज सुखदाई बना देती है हर सीन। एक ऐसी दुनिया में हमको जाना है जहाँ इस तरह का माहौल है कि शरीर छोटा, अच्छा ठीक, नया चोला लेंगे, बहुत बढ़िया। तो तुमको भी परहेज तो बताई है, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी, परंतु तुम याद भूल जाते हो। कोई को अभ्यास पड़ जाता है, तुमको परहेज बताई है, देवताएं कभी कीचड़ पट्टी नहीं खाते। तो ऐसा पवित्र बनना है। बाप कहते हैं मेरे द्वारा तुम मुझे जानने से सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। देवताएं कभी जरूरी जरूरी वास्तव में बाहर का खाना या किसी और का खाना ये प्रोहिबिट करना पवित्रता से ज्यादा निर्बंधन और निर्मोही बनाने का साधन अधिक है। अगर आप इसको थोड़ा ज्ञान की दृष्टि से देखो तो आप जब किसी के यहाँ आके जाके खाना पीना जो है बंद कर देते हो तो वो बुलाना भी आपको कम कर देते हैं, क्योंकि लोगों को समझ में नहीं आता कि आगे कुछ खाएंगे नहीं तो उनको बुलाएं क्यों। आना भी वो कम कर देते हैं क्योंकि अब ये हमारे यहाँ नहीं खाते तो हम इनके यहाँ कैसे खा लें, कर्ज कैसे चुकाएं। दुनिया में ये भी तो एक चलन है ना कि हमने इनको कर दिया तो एक तो ये कम हो गया अपने आप, तो आपको एकांत मिल गई। अब बाहर का कुछ नहीं खाते तो आप मार्केट में आपकी नजर नहीं जाएगी कहीं, वरना खड़े होते, चार लोग आपसे मिलते, बात करते, आपका कनेक्शन बढ़ता। बाबा क्या कहते हैं, अब अपने को समेटना है, नए संबंध नहीं बनाने हैं। चार बात सुनने को मिलती उनसे छूटो। हमने ये किया जलेबी यहाँ से बन रही हो तो उसकी जो आती है ना इसमें तो हमें अब दुर्गंध लगती है उसमें जैसे चलो वो खैर और अच्छा अच्छा, ये बहुत सेफ हो जाते हैं आप इससे, आपकी इंद्रियां भी मुक्त होती हैं, बाकी आपको समय भी ज्यादा मिलता है। निर्बंधन बनाने की बहुत वंडरफुल युक्ति है ये धीरे धीरे आपके बंधन जो है वो कम होते चले जाते हैं। इसलिए इन धारणाओं का अपना बहुत महत्व है। मेरे द्वारा जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे, फिर जानने का कुछ रहेगा नहीं। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। तो माना इस दुनिया की कोई भी इंफॉर्मेशन हम इस तरह से ले रहे हैं कि अरे मुझे पता होना चाहिए, हम इस इंटरेस्ट के माफिक ले रहे हैं। एक है कि सुनना कि हाँ पूरी होने वाली है और ये लक्षण चल रहे हैं इसके, वो एक अलग चीज। लेकिन अच्छा पता होना चाहिए, भाई समाज में रह रहे हैं तो सब मालूम, ये वो फीलिंग है। तो बाबा कहे इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। मृत्यु लोक की सारी कारोबार खत्म हो, फिर अमर लोक की शुरू होगी। और तुम यहाँ की कारोबार में इंटरेस्ट ले रहे हो, ले लो। धर्मराज को भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है। इतना बच्चों को नशा चढ़ना चाहिए। सतयुग में यह बातें होती नहीं, यह तुम अभी सुनते हो। इस समय ईश्वरीय फैमिली के हो। कौन सी फैमिली? ईश्वरीय, दैवीय फैमिली नहीं, ईश्वरीय फैमिली के हो। परम धाम का रहने वाला बाबा आकर हमारा बाप टीचर गुरु बनते हैं। ब्रह्म लोक का रहने वाला आया है देने को ज्ञान। तीनों ही सर्वेंट ठहरे, कोई अभिमान नहीं रखते हैं। कहते हैं तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। बाबा भी निराकार निरहंकारी है। कैसे बैठ पढ़ाते हैं, यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। निराकार निरहंकारी, निरहंकारी निराकार नहीं है, निराकार है इसलिए निरहंकारी है। अगर हम जबरदस्ती कोशिश करेंगे ना अपने को निरहंकारी बनाने की तो वास्तव में और ही ज्यादा अहंकार आएगा।
लेकिन ये रियलाइज करना कि जब मेरा कुछ है ही नहीं तो हम्म, फिर अहंकार कहाँ से? कहाँ से? क्योंकि अहंकार के लिए आकार चाहिए। जब मेरा ही कोई आकार नहीं तो इस आकारी दुनिया में मेरा क्या? तो ड्रामानुसार कुछ चीजें मिली हुई हैं पार्ट बजाने के लिए, सो यहीं की यहीं छूट जाएंगी। अभी भी कौन सी, मानो मकान मेरा है तो मकान आप ऐसे जेठ भर के थोड़े ना रहते हो। मकान के अंदर रह रहे हो, बहुत टाइम बाहर भी रहते हो, इतने सारे लोग रह रहे हैं, ये मेरा है, ये आपका बस मानना ही तो है। आपसे पहले उस जमीन में शायद शमशान घाट है, उस जमीन के नीचे कितनी सारी लाशें दफन हैं। आपसे पहले मकान किसी और का था, आपके बाद किसी और का हो जाएगा। हो सकता है वहां के बम गिरे और कुछ बचे ही ना, कहाँ से लाओगे कागज, लो ढूंढ लो। कितने लोग थे जिनको लगता था ये मेरा मकान, कितने सेठ रहे होंगे जिन्होंने बड़े बड़े महल बनाए होंगे, कहाँ है? कितनी कोठी बन रही थी बड़ी बड़ी। कहाँ है? राजाओं का टाइम था, आदि से पहले बड़े बड़े राज्य थे, बड़े बड़े महल थे, कहाँ गए? उनके जो आगे के वंशज हैं क्या वो उन महलों में रह रहे हैं? तो मैं और मेरेपन का हम अभी थोड़ी देर पहले का स्टेटमेंट याद करो, हिम्मत चाहिए, हिम्मत चाहिए। एक बार को आप अकेलेपन में या बिना यथार्थ किए पूरे मकान में ये कर भी लोगे कि ये मेरा नहीं है, लेकिन यथार्थ पुरुषार्थ किसको कहते हैं उसको समझिएगा। याद करो इस मकान के लिए कैसे लोन लिया था, कैसे एक एक महीने सैलरी बचाई थी, कैसे कहाँ कहाँ से पैसे जुगाड़े थे, कैसे आप ट्रैक्टर वाले के पास गए थे, ऑर्डर लिखाए थे, ईंट लाई थी, सरिया ढोई थी, तराई करी थी प्लास्टर की, और वो सारा पार्ट देखते हुए वो पूरा आज बन के खड़ा है। कैसे पेंट हुआ, कैसे एक एक सामान, झाड़ू पोछा सब कितना मेंटेन किया, और फिर लास्ट में बोलना खुद से ये विनाश होना है, ये मेरा नहीं है। ड्रामा अनुसार बना, ड्रामा वापस ले लेना। और ये आप कह पाओ दिल से तो कहना कि यथार्थ पुरुषार्थ है। बिना सोचे तो बोलने में आ जाता है, आ जाता है। ये सारा डिटेल सोच फीलिंग के साथ। फिर डिटेल सोचकर और डिटेल सोच के बोलोगे तो वास्तव में बंधन हटेगा। डिटेल सोचोगे, आप सिंपल सोचिए, नाई बाल काटता है तो सीधे कैंची चलाता है या पहले गीले करता है? गीले करेगा, बाल खड़े करेगा अच्छे से। शेविंग भी करते हो तो कैसे करते हो? साबुन लगा के झाग बनाते हो पहले, फिर कटाई होती है तो अच्छे से साफ होता है। हम लोग बिना मनन चिंतन किए सीधे योग में बैठते हैं तो वो योग बल भी काम नहीं करता है, क्योंकि जिसको कटना है वो इधर उधर टेढ़ा मेढ़ा हो रखा है, पता ही नहीं है कि क्या करना है, पता ही नहीं है, कोई दिशा निर्देश ही नहीं है। तो बंधनों को पहले सामने लाना कि बंधन है कहाँ, कितने कितने बंधन बचे हैं, कहाँ कहाँ बचे हैं, उसके बाद आप जब योग लगाने बैठते हो तो आत्मा को पता होता है कि अच्छा यहाँ यहाँ बंधन है तो ऐसे ऐसे ये मुझे खत्म करना है। बच्चों के लिए घर में चलते फिरते कह देना ये मेरे अपने इजी है, लेकिन उनकी डिटेल में जाओ, इनके साथ कैसे कैसे पार्ट बजाया है, कब मिले, कैसे इन्होंने क्या क्या पार्ट में अभी तक किया, हमने इनके साथ पार्ट में क्या क्या किया, और वो सब कुछ जानते हुए फिर कहना ड्रामा ये मेरे नहीं है। मेरे जैसे 84 अलग अलग पार्ट इन्होंने निभाए हैं, मैंने भी अलग अलग निभाए हैं। ये शिव बाबा के बच्चे, बड़ा भारी पड़ता है तब कहना कि ये शिव बाबा के बच्चे, जब देखते हैं कि शिव बाबा ने तो किया नहीं इनके लिए कुछ, कर तो नहीं रहा हूँ सब कुछ, फिर ये अंदर से आना कि ये शिव बाबा के बच्चे हैं। तो यथार्थ पुरुषार्थ बुद्धि से आता है कि अच्छा ऐसे। आप बाबा की भी मूवी जो है भाग्य विधाता उसमें देखेंगे तो बाबा जब देख रहे हैं तो वो देख रहे हैं उस दुकान को, ये कोई ऐसे नहीं हुआ होगा कि बाबा दन दनाते हुए चले गए और हीरे पत्थर और अपना देख लो हिसाब और सब खत्म करो, ये मेरा नहीं। प्रॉपर समय लिया है उसने विचार सागर मंथन का, काशी चले गए हैं, कश्मीर चले गए हैं, आराम से रह रहे हैं, अकेले में चिंतन कर रहे हैं, वो क्या सोच रहे थे?
क्या सोच रहे थे? वो जब लिख रहे हैं ना जसोदा आत्मा है, उससे पहले वो चिंतन कर चुके हैं ऑलरेडी कि इसके साथ क्या क्या पार्ट बजाया, और वो पार्ट अब पूरा। बाबा कहते हैं ये इकलौती आत्मा है जो अपने 84 जन्मों को जानती है, मैंने इसको बताया है। तो सब जानते हुए कह रहा है खेल पूरा हुआ, अब घर जाना है। हम अंधे हैं, अंधे बिना सोचे बस ऐसे ही अब घर जाना है। बिना चिंता बाबा ने अव्यक्त होने के बाद बोला था कि शरीर छोड़ सकते हो, छूट सकता है, नहीं छूटेगा। क्योंकि जिसने छोड़ा है वो अनुभव से जानता है कि कैसे छोड़ना होता है, और वो अनुभव से देख रहा है कि इनको नहीं आता है अभी भी, समझ ही नहीं है वो अंदर। तो प्रैक्टिकली चिंतन में जाना और फिर अंदर से वो लाना कि ये मेरे अपने नहीं है, ये बाबा के हैं और आत्माएं मेरी अपनी है, लेकिन ये जो संबंध है ये ना तो इनका अपना ना मेरा अपना, ये मेरे नहीं है, मैं भी इनका नहीं हूँ। ये भी फिर भी इजी होता है कि ये मेरे नहीं है, मैं भी इनका नहीं हूँ। दोनों तरफ से वो बंधन ढीला करना यथार्थ पुरुषार्थ। इस मृत्यु लोक की पढ़ाई का अब अंत है। तुम ईश्वरीय फैमिली के हो, परम धाम का रहने वाला बाबा आया है। कहते हैं तुम्हारी सेवा कर तुमको सब कुछ दे, निर्वाण धाम में बैठ जाएंगे। यही करो, सबको सब कुछ दो, निर्वाण धाम में जाए बैठ जाओ। बार बार यही करो, निर्वाण धाम में जाए बैठ जाओ 1 सेकंड में घर में। बाबा भी निराकार निरंकारी है। कैसे बैठ पढ़ाते हैं, यह याद रहने से फिर खुशी में रहेंगे। यह परमानंद है, याद में रहने से खुशी में रहेंगे, यह परमानंद है। सब कुछ जानने का जब अज्ञान नहीं रहता है तो भय नहीं रहता है, और जब अंदर भय नहीं होता है तो आत्मा मौज का अनुभव करती है। जब तक उसको भय है किसी भी चीज का, वो वास्तव में हमेशा एक डर में रहती है। जो डर में है वो कभी भी इंजॉय नहीं कर सकता। हाँ, वो नाटक कर लेगा कि हाँ खाना पीना ये अच्छा लग रहा है, लेकिन जब सारे डर खत्म हो जाते हैं क्योंकि अज्ञान नहीं है। जैसे आत्मा को अगर ये नॉलेज मिली कि अमर है तो मृत्यु का डर खत्म हो गया, अविनाशी है तो विनाश का या चीजों के खत्म हो जाने का, समय के बीत जाने का डर खत्म हो गया। असोचता है तो संकल्पों से जो भय लगता है, ऐसा सोच क्यों चल रही है, वो खत्म हो गया। यथार्थ नॉलेज के आधार पर जब आत्मा अपने अज्ञान को खत्म कर देती है, भय खत्म हो जाता है, तब आत्मा क्या अनुभव करती है? मौज, परमानंद। बाबा शब्द यूज कर रहे हैं उसी को। बाबा और क्या क्या कहते हैं? अतीन्द्रिय सुख, मौलाई मस्ती। ये अनुभव कब? सारे भय खत्म हो गए, अभय हो गए। निर्भय नहीं, अभय। डर लग ही नहीं सकता। निर्भय तो ये है कि डर लगता नहीं है, मतलब कभी लगता था, लेकिन अभय माना लग ही नहीं। मुझे किस चीज का डर? डरे वो जो अजर अमर अविनाशी न होवे, डरे वो जो इस दुनिया का होवे। शरीर को डर है मरने का क्योंकि पैदा हुआ है। मुझे क्या डर? जो न जन्मी है तो न मर सकती है। तो ये परमानंद, मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल। नॉलेज होगे तो ब्लिस का अनुभव करोगे। नॉलेजफुल नहीं है तो हैप्पीनेस हो सकती है, ब्लिस नहीं। और नॉलेज अगर कम है तो हैप्पीनेस भी नहीं होगी। नॉलेज यथार्थ है तो हैप्पीनेस आती है, नॉलेज पूरी होने लग जाए तो फिर ब्लिस, मौज में है आत्मा। हैप्पीनेस है खुशी, ब्लिस माना आनंद। आनंद। तो मास्टर नॉलेजफुल ब्लिसफुल, यह सब वरदान बाप से अभी तुमको मिलते हैं। सतयुग में तो बुद्धू होंगे, कितना बाबा देखो, सतयुग में तो बुद्धू होंगे। तो ब्रह्मा क्यों नशा रखेगा इस बात का कि मैं नारायण बनूंगा, जब जानता है कि अभी ज्ञान सागर हूं और तब
बुद्धू बन जाऊं। बुद्धू बन जाऊं। लेकिन हम में से कईयों को इंतजार है कब देवी देवता बने और कब पूजें। बाबा कह रहा है बुद्धू बन जाएंगे, अभी बुद्धिमानों की बुद्धि बाप से पढ़ रहे हो और तब बुद्धू बन जाएंगे। इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है, नारायण के तन में बैठ के कह रहे हैं कि इन लक्ष्मी नारायण को तो कुछ भी नॉलेज नहीं है। इन्हों को होती तो परंपरा से चली जाती। तुम जैसा परमानंद देवताओं को भी नहीं हो सकता है। परम आनंद ब्राह्मणों ब्राह्मण जैसा नॉलेज, क्योंकि वो नॉलेज नहीं है उनमें, नॉलेजफुल नहीं है। नॉलेजफुल तो छोड़ो, नॉलेज ही नहीं है। और हम जानते हैं, हाँ, उसको यूज नहीं कर रहे हैं, इसीलिए उस ब्लिस का अनुभव नहीं कर रहे हैं। लेकिन कितनी बड़ी लाइन है कि तुम जैसा परम आनंद देवताओं को भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। नॉलेज होती तो देते तो प्रैक्टिकल में नॉलेज को यूज करो। जो कल भी समझा था यथार्थ पुरुषार्थ, और आज भी समझा कि न्यारापन भी हो तो पहले पूरा चिंतन करो क्या क्या पार्ट बजाया कैसे, और फिर न्यारे बनो। मीठे अच्छा मीठे मीठे सिकीले दे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। मम्मा बाबा के पास गई है, अच्छा तीखापन जो बाबा कहते हैं ना कि मम्मा तीखी है। बाबा ने कहा है कि अपना जीवन समर्पण करने के बारे में सोचना और कल बताना। इतना बोल के बाबा ने शायद दृष्टि दी होगी। फिर बाबा उठ के जाने लगे हैं और भाई बहनें भी उठ के जाने लगे। उतने से पीरियड में मम्मा ने सोच लिया है, और सोच रही है, वास्तव में वो सोच रही है। क्योंकि हो सकता है तुरंत कह देती, लेकिन बाबा उठ के चले गए हैं तब पीछे से आवाज दी है, बाबा उतने से टाइम में सोच लिया। तीखापन, और पूरा विचार कर लिया होगा कि इनका बनना माना क्या क्या छोड़ना है, सब कुछ सोच लिया। बाबा उधर से कह रहा बच्ची एक बार फिर से सोच लो। सोच लिया। केवल कहने की बात नहीं है कि क्या सोचूं, ये कई बार रॉयल मूर्खता होती है कि बाबा आप कह तो रहे हो तो मैं क्या सोचूं। अरे नहीं सोचो, मेरे को बुद्धू नहीं चाहिए, तुम सोचो, सोच समझ के फिर कहो। बाबा कई बार मुरलियों में भी हमसे क्या कहते हैं कि मैंने तुमको जो पढ़ाया है उसको जज करो कि क्या वो राइट है। मैं तुमको जो पढ़ाया है, शास्त्रों में जो तुमने पढ़ाया और समाज ने तुमको सिखाया है, जज करो कौन राइट। तो उसको ऐसा वाला समर्पण नहीं चाहिए कि कुछ बिना सोचे समझे। समर्पण करने से पहले जितना सोचना है सोच लो, समर्पण के बाद मत सोचना। तब सोचा तो गड़बड़ है, लेकिन समर्पण करने से पहले सब कुछ सोच लो ताकि समर्पण पूरा हो सके, झाटकू हो सके। तो सोच लिया, सोचा है। हर एक अपने से पूछे। कह देते हैं हम बाबा से कि बाबा हम आपके, लेकिन सोचते नहीं हैं उसके पीछे कि इसका मतलब क्या होगा। बाबा हम आपके माना क्या, मेरा बाबा कहना। तो बाबा भी पूछता है कि सच में मैं हूं तेरा, तो फिर अंदर से जवाब आएगा कि अभी नहीं है। तन मन धन सब तेरा, ऐसे ही कह देते थे भक्ति मार्ग में, सोचते नहीं थे। अभी भी वो आदत चली जाती है, कह देते हैं, सोचते नहीं है कि ये कहना माना क्या। मम्मा बाबा ने अच्छे से समझ लिया था कि ये जो कहने जा रहे हैं, ये कहने का मतलब क्या होगा, इसलिए बाद में निभाया वंडरफुल। ऐसा निभाया कि दूसरों को देख के लगता है कि मम्मा बाबा तो बने बनाए हैं, उन्होंने तो पुरुषार्थ ही नहीं किया। लेकिन नहीं, जब आपकी समझ यथार्थ हो जाती है तो फिर मेहनत नहीं लगती, मोहब्बत में सब कुछ हो जाता है क्योंकि समझ लिया है।
हम जैसा परमानंद देवताओं को भी नहीं हो सकता। मीठे मीठे सिकिल थे बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार। देही अभिमानी बनाने वाले, देही अभिमानी बनाने वाले, परमात्मा अभिमानी बनाने वाले, परमात्मा अभिमानी ड्रामा अभिमानी बनाने वाले, सौतेले से मातेला बनाने वाले, परमानंद में ले जाने वाले, ऐसे मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार। ओम शांति। ये भी सोच समझ के बोलना ओम शांति। तो मतलब सच में ओम शांति है कि मैं आत्मा वही शांति धाम की रहने वाली। अदरवाइज हम ओम शांति भी बिना सोचे समझे, यहाँ आपने बिना सोचे समझे कुछ भी किया, भक्त से भी नीचे की कैटेगरी जाती है, और सोच समझ के कुछ किया तो देवताओं से भी ऊंचे हो जाते हैं। तो एकदम यहाँ और यहाँ ऐसे, इसलिए एक सेकंड पहले की स्टेज किसी की बहुत ऊंची हो सकती है और एक सेकंड बाद बहुत नीचे भी जा सकता है, जहां उसने समझ बंदी। धारणा के लिए मुख्य सार आप पाएंगे लौकिक दुनिया में, अगर कोई किसकी तारीफ करे तो सुनने वाला उसके एक एक शब्द को तुरंत समझ रहा होता है कि अच्छा इसने ये कहा तो इसका मतलब, जैसे अगर कोई जानवर कहे तुरंत बुरा लगेगा, लेकिन अगर कोई शेर कहे तो अच्छा लगता है, क्योंकि जानवर कहने में भाव बुराई का है, लेकिन शेर कहने में भाव जानवर का नहीं लेकिन बहादुरी का। तो सोच और समझ है ना, लौकिक दुनिया में एक एक शब्द लोग बोलते हैं तो उनको पीछे पता है कि उनको क्या करना है। ये शब्द बोल के समझ से बोलते हैं, सोच के बोलते हैं कि दुख पहुंचाना है तो शब्द वैसे ही बोलेंगे, ये दुख ही पहुंचाना है। हम बाबा से एवं ही कुछ भी बोल देते हैं बिना सोचे समझे। सोचो समझो, गीत भी है ना, सोचो तुमको कौन मिला है, अरे बाबा मिला है। हाँ ठीक है, बट वो बाबा है कौन, सोचो, वो चिंतन आवश्यक है। योग बल से भोजन को दृष्टि से शुद्ध बनाकर स्वीकार करना है। देवताएं किचड़ पत्ती नहीं खाते और हम तो देवताओं से भी ऊंचे हैं। परम पिता परमात्मा के हम बच्चे अथवा स्टूडेंट हैं, वह हमें अब घर ले जाएंगे, इसी नशे में रहना है। बाबा को ले जाना पड़ेगा हमको, या हम औरों को मदद करेंगे घर जाने में। जो ले जाए जाएंगे वो ले जाए नहीं जा सकते, दूसरों को नहीं ले जा सकते। जो खुद जाने में सक्षम हो वो दूसरों को भी ले जाएगा। देवता सिर्फ आत्माभिमानी है, तुम आत्माभिमानी भी हो, परमात्मा अभिमानी भी है। यहाँ की कोई भी चीज वहां काम में नहीं आनी है। तो प्रैक्टिकली आज के दिन का अटेंशन रखना कि जो जो चीजें यूज कर रहे हो, बाल्टी, मग्गा, फोन, कंगा, टूथपेस्ट, शीशा, ये कुछ भी सतयुग में काम नहीं आना है। यहाँ का कुछ भी वहाँ तो काम साथ भी आएगा, तो साथ भी आएगा। बाप की राय पर नहीं चलेंगे तो सौतेले ठहरे। वरदान, सेवा की लगन द्वारा लौकिक को अलौकिक प्रवृत्ति में परिवर्तन करने वाले निरंतर सेवाधारी भव। सेवाधारी का कर्तव्य है निरंतर सेवा में रहना, चाहे मनसा सेवा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा सेवा हो। सेवाधारी कभी भी सेवा को अपने से अलग नहीं समझते। जिनकी बुद्धि में सदा सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है।
जिन्हें सेवा की लगन रहती है, उनकी लौकिक प्रवृत्ति बदलकर ईश्वरीय प्रवृत्ति हो जाती है। अच्छा, क्या अर्थ होगा इसका? ईश्वरीय प्रवृत्ति का अर्थ क्या कि ये घर बाबा का, ये पैसे बाबा के, ये बच्चे बाबा के, एक तो ये तरीका है। अब इसके दो परिणाम होते कि बाबा का तो बाबा आप संभालो, बढ़ाओ, बाबा आपका है तो अब ठीक करो, ये चिंता करो क्योंकि अब आपका हो गया। बाबा का हो गया तो बाबा संभाले, बोझ बाबा के ऊपर डाला। अब दूसरे दृष्टिकोण से आप इसको समझो, बाबा मुरली चलाता है, बाबा की मुरली है, मधुबन बाबा का है, लेकिन बाबा मुरली के लिए कहता क्या है? ड्रामा अनुसार चलती है। आज भी बाबा ने कहा मैं ड्रामा के वश हूँ। मधुबन बाबा का है, मधुबन वाले बाबा कहे जाते हैं, लेकिन बाबा क्या कहता है? मधुबन बच्चों से मधुबन। उसमें भी बाबा निरंकारी हो जाता है। तो लौकिक में रहते ईश्वरीय प्रवृत्ति माना, जैसे बाबा अपनी चीजों को अपना नहीं समझता, ड्रामा की प्रॉपर्टी समझता है, बच्चों की प्रॉपर्टी समझता है, मुझे भी जो कुछ भी ड्रामा ने मुझे दिया हुआ है उसको क्या समझ के चलना है? ड्रामा से मिला है पाठ बनाने के लिए, ये समझ कर चलना। ये है ईश्वरीय प्रवृत्ति। सेवाधारी घर को घर नहीं समझते, लेकिन सेवा स्थान समझकर चलते हैं। कैसे प्रैक्टिकल में होगा ये? घर को घर ना समझना, सेवा स्थान समझना, ये प्रैक्टिकल में कैसे होता है? योग लाइट लगा देने, झंडे लगा देने से मकान सेंटर बनता है? वहां पे क्लास करवा देने से हो सकता है सालों से घर में क्लास चल रही हो और वो सेंटर ना हो, और हो सकता है कि वहां शायद कभी आज तक क्लास ना चली हो और वो सेंटर हो, क्योंकि मनसा सेवा से भी सेंटर हो सकता है। जरूरी नहीं है कि मुरली जहाँ चले उसी को सेंटर करे। बाबा बेहद का है, मधुबन में रजिस्ट्रेशन नहीं है, कोई वहां रहता नहीं है, दीदी नहीं रहती तो सेंटर नहीं, ऐसा नहीं है। बाबा बेहद का है, उसकी परिभाषा हद की नहीं होती। आत्मा सेंटर में है तो सेंटर। हाँ, आत्मा सेंटर में है तो सेंटर है। प्रैक्टिकल में लौकिक को सेंटर बनाया कैसे जाए? क्या युक्ति समझते हो? वृत्ति, क्या वृत्ति होनी चाहिए? साइलेंस। ये सब मेरा नाम है सब। कोई भी सेवा करते टाइम बाबा ने मेरी नहीं, आपके बच्चों की है। लौकिक में चलते फिरते, साफ सफाई करते हुए, जहाँ पहले देहभान में रह के मेरा मेरापन उसके कोने कोने में आया है, अब जब उसकी सेवा करो, उस मकान को साफ कर रहे हो या कुछ भी काम कर रहे हो, तो पूरे टाइम अंदर ये फीलिंग है, ये संकल्प है, ये आत्माओं को जीवन मुक्त बनाने का स्थान है। अभी भी और अंत समय भी ये आत्माओं को जीवन मुक्त बनाने के काम आएगा। बाबा जब चाहो, जहां चाहो, जैसे चाहो, इस स्थान को आप यूज कर सकते हो, किसी से भी यूज करवा सकते हो। ये भी वहां से हटा लेना कि मेरा मकान है तो मैं नहीं, किसी से भी करवा सकते हो, आपको जब लगे, जो हुक्म आपका। ये मधुबन का हिस्सा है, ये भी मधुबन है। जो अधिकार आपका मधुबन पे है, वही अधिकार इस पर है। मेरा अधिकार यहाँ इसलिए है क्योंकि ये मधुबन है, और ब्राह्मण मधुबन निवासी ही होते हैं, ब्राह्मणों की पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होती। ये मधुबन है, ये आपके बच्चों के लिए है। इस वृत्ति में रहते, चलते फिरते, उठते बैठते, उस मकान, उस स्थान पर रहना। जब किसी एक स्थान पर से वहां रहने वाली आत्मा अपना अधिकार हटा लेती है, तो जो किसी का नहीं है वो उसका हो जाता है। उस स्थान की वाइब्रेशन ही ऐसी हो जाएगी जो आत्मा अपने बंधन खत्म करने के लिए खिंचेंगी वहां। फिर झंडा न भी हो तो भी आत्माएं खिंच के पहुंच जाएंगी। बाबा के
जो रेजिडेंस था वहां के आगे से भी जब लोग गुजरते थे ना, लोगों को कशिश होती थी हम अंदर जाएं, जबकि झिझक भी है कि कैसे जाएं, तो लोग बाहर खड़े हो जाते थे घर। फिर कोई अगर देख लेता था तो उनको कहता था कि अंदर आओ अंदर आओ। जब आत्मा अपने बंधन खत्म कर देती है उस स्थान से, तो आत्माएं फिर आजाद होके आती हैं एकदम, उनका भी झिझक हट जाती है, सहयोग अपने आप होता है। सेवाधारी का मुख्य गुण त्याग। त्याग माना जो मेरा है ही नहीं उसको मेरा ना समझना। ये नहीं कि जो मेरा है उसको छोड़ देना, नहीं, जो मेरा था ही नहीं उसको मेरा समझना बंद कर देना। त्याग वृत्ति वाले प्रवृत्ति में तपस्वी मूर्त होकर रहते हैं। तपस्या माना अंदर निरंतर एक अजपा जाप चल रहा है। तपस्या माना आलती पालती लगा के बैठना नहीं। तपस्या माना अंदर कुछ ना कुछ अलौकिक चल रहा है, तो यही तपस्या है। जैसे बाबा मधुबन को यज्ञ बोलता है, तो क्या वहां आग जल रही है? लेकिन हर आत्मा की वृत्ति में अलौकिकता है, तो मधुबन यज्ञ है। अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है, स्लोगन अपने संस्कारों को दिव्य बनाना है तो मन बुद्धि को बाप के आगे समर्पित कर दो। अब समर्पित कर देना ये कहना इजी, लेकिन समर्पित कर देना मानो हर संकल्प इस वृत्ति के साथ, बाबा आपका नहीं तो मेरा भी नहीं। लौकिकता की फीलिंग वाले और लौकिक वाले सारे संकल्पों को फुल स्टॉप। अलौकिक, हर चीज के पीछे अलौकिकता। अगर ड्रामा में रहते हुए ड्रामा की चीजें भी सोच रहे हैं तो भी पता है कि पार्ट बजाने अर्थ सेवा के लिए आए हुए हैं, तो लौकिक की प्रवृत्ति भी अलौकिक हो जाती है। आई थिंक कुछ दिन पहले कुछ तो मुरली में आया था ना ऐसा, कि अगर बाबा का बन के बाबा के बच्चों के लिए सोचते भी हो तो उन संकल्पों को निरसंकल्प ही कहेंगे। यज्ञ के प्रति जो संकल्प भी चलाते हो तो उन संकल्पों को निरसंकल्प ही कहेंगे। अब माया चालाकी करती है, बाबा ये बच्चा आपका, इसका एग्जाम ठीक करा दो। बाबा का बच्चा है तो फिर बाबा उससे विश्व कल्याण करवाएगा या उसको डॉक्टर बनाएगा? बाबा उसको फंसाएगा थोड़े ना, बाबा आपकी बेटी है शादी करो। बाबा की शादी, भाई बाबा पवित्र बनाएगा, ये उल्टी चाल माया खेलती है। लेकिन त्याग समर्पण बाबा के आगे समर्पित कर देना माना बाबा आपका, अब ये जो भी करे आप जिम्मेवार, मैं एक संकल्प नहीं चलाऊंगी, ऐसा क्यों वैसा क्यों नहीं। आपका बच्चा है, ड्रामा अनुसार पार्ट बजा रहा है, आत्मा आपकी बच्ची मेरा भाई, तो ये प्रैक्टिकल वृत्ति। ओम शांति। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है।
भरे संसार में तेरा प्यार ही आधार है बाबा तेरी जिंदगी। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। प्राणों में बस तू है बाबा और न दूजा कोई। स्वर्ग तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। स्वर्ग तुमने दे दिया है कानों में गूंजा वही। कानों में गूंजा वही। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तू ही एक जिस पर बच्चों का अधिकार है। बाबा तेरे हम नहीं। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी ना मिला। जिसको अपना कह सके ऐसा ही देशी ना मिला। हमको बाबा न मिला। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। तुझ में अपनी बस्ती देखी तू ही बस संसार है। बाबा तेरे हम नहीं। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। जो न दुनिया दे सकी बाबा वो तूने दे दिया। बाबा वो तूने दे दिया। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। ये हृदय गाता है प्रतिपल बस तेरा उपकार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। बाबा तेरे हम रहे यही जिंदगी का सार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। इस बड़े संसार में तेरा प्यार ही आधार है। बाबा तेरे हम नहीं। ओम शांति। गीत कहता है कि हमने ढूंढा आप जैसा बाबा कोई ना मिला। क्या बाबा भी ऐसा कह सकता है? ये बात तो बाबा को ऑलरेडी पता है। बाबा ऐसा वाला प्रेमी नहीं है कि तुम्हारे बिना तो मैं कुछ हूं ही नहीं। बाबा एक ऐसा प्रेमी है जो अपने आप में भी एक अथॉरिटी है। और बाबा को अपना जो दूसरी तरफ से प्यार करे वो भी कैसा चाहिए?
कॉन्फिडेंट हो। अथॉरिटी ये नहीं है कि अरे हम तो तुम्हारे बिना एकदम मर जाएंगे मिट जाएंगे, नहीं, उसको प्रेमी भी चाहिए तो ऐसे हम तुम्हारे बिना भी 2500 साल राज्य चला के दिखाएंगे। आप नहीं साथ में होगे तो भी हम इतना वंडरफुल राज्य चलाएंगे जो आपको चिंता करने की जरूरत ना हो। ऐसा वाला नहीं कि बाबा आपके बिना तो अरे हम बिल्कुल एकदम गिर ही जाएंगे। सतयुग में ही मंदिर बना दें। कॉन्फिडेंट, अपनी अथॉरिटी हो, अपना आधार हो उनका कि आपके बिना भी हम चल सकते हैं, आपके बिना रह नहीं सकते। अब आपने ऐसा बना दिया है कि आपके बिना हम रह नहीं सकते पर आपके बिना चल सकते हैं। अगर विस्मृति हो जाए तो भी हम अपने आप में इतनी अथॉरिटी रखते हैं जो हम चल के दिखाएंगे आपसे। फीलिंग कहाँ रहती है? इसलिए तो कह रहे हैं कि अभी हम ऐसा प्यार बाबा को ऐसा अभी हो। तो ऐसा वाला प्यार कि बाबा आप जैसा कोई नहीं मिला, कोई बड़ी बात नहीं, बाबा जानता है। बाबा को ये बात पहले से ही पता है कि मेरे जैसा इनको दूसरा कोई नहीं मिल सकता। सूरज लेके भी ढूंढो, अच्छा सूरज तो मैं ही हूँ, तो आप ढूंढोगे कैसे, है ही नहीं कोई। कहाँ से ढूंढोगे? तो ये तो पता है ऑलरेडी उसको। उसको क्या जानना है कि मैं बाबा को ऐसा प्यार करूं जो बाबा को मेरे जैसा दूसरा कोई ना मिले। इतने लंबे समय से पढ़ा रहा हूँ, अब कछु आईएएस में योग्यता कितना है वो गिड़गिड़ाने वाली है। ऐसा प्यारा बाबा का बनना है। बाबा कहे कि हम अपना प्यारा करके हमको जग से न्यारा कर दिया। हम ये चीज कह सकते हैं कि हम इतना प्यार आपको कर रहे हैं कि जब द्वापर आएगा आप अपनी दुनिया से न्यारे होके हमारे पास आपको आना पड़े। जब कलयुग आए तो हमारा प्यार आपको खींच लाए आपकी दुनिया से। अभी आपने हमने प्यार में हमको इस दुनिया से न्यारा कर दिया, तब हमारा प्यार जो हम अभी कर रहे हैं उस प्यार का रिस्पॉन्ड बाबा दे। और ये प्रैक्टिकल है, अभी तो आप प्यार नहीं भी करोगे तो भी आपको अगले दिन मुरली मिलेगी, लेकिन द्वापर में वो बंधा हुआ नहीं है इस चीज से, ये जानते हो ना। द्वापर में तो अगर इधर फीलिंग नहीं होगी तो उधर से रिस्पॉन्ड भी नहीं आएगा। हमारा प्रसाद पूरे कल चलता है। हाँ, अगर अभी हमने बाबा को अनकंडीशनल प्यार किया है तो भक्ति में बाबा भी हमको अनकंडीशनल प्यार करता है। इसीलिए तो देवताओं की भक्ति अव्यभिचारी चलती है, क्योंकि वो ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं लेकिन बाबा उनको रिस्पॉन्ड दे रहा है। बस बैठे हैं और उनको अनुभव हो रहा है। व्यभिचारी भक्ति में उन्हें बहुत कुछ करना पड़ रहा है, क्यों? संगम पे नहीं किया था, इसलिए उसकी भरपाई में वहां भूखे प्यासे नंगे पैर पहाड़ ये वो क्यों करना पड़ रहा है? छाले पड़ रहे हैं। क्योंकि यहाँ जब सहज था और सामने था तब किया नहीं, तो फिर जब वो दूर है तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अव्यभिचारी भक्ति वाले देवताएं यहाँ ही इतना अच्छे से कर लेते हैं कि भक्ति मार्ग में उन्हें ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, सहज वो आ जाता है, सहज। तो अभी के प्यार की रीत कहाँ तक चलेगी ये टेंशन में रखना। अगर चाहते हो कि भक्ति में भी लौट बाबा से यहीं तक connection, चलेगी, पूरा चक्र लगा लो। उतनी भरनी पड़ेगी तब तो। अरे वाह, यहाँ से स्टार्ट हुई तो यहीं तक चलेगी। इतना प्यार, इतनी महसूसता, इतना उस संबंध में रस हो कि बाबा को भी आकर्षण हो, बाबा भी रह ना सके, इतनी फीलिंग हम बाबा के लिए भर दें। अभी तो भोजन और इन सब में बहुत है, लेकिन बाबा के लिए इतनी हो जाए कि भक्ति में भी बाबा को उसका रिटर्न देने के लिए बांध दूं, निर्बंधन भी बंधन में बंध जाए, ऐसा नशा दादियों में जो था, ऐसा नशा। ओम शांति। आज तो वही 11 महीने कभी न सोए, इतने सोए। कल बाद में हम लोग